अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। इंशाल्लाह ताला आप अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी सब अच्छे हैं। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डेली रूटीन बाय रिजवाना गब्बल में आप सबको वेलकम है जी। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप पहली बार मेरे चैनल पे आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर टच कीजिएगा ताकि जो मेरी अगली नई वीडियो आई इसके आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उन सबको थैंक यू सो मच है जी। तो देखिए आज की रूटीन जो है, तो मेरी सिस्टर आई हुई तो अभी कितने टाइम से नहीं हुई, तकरीबन 5 से 6 महीने के बाद मेरी सिस्टर है वो छोटी वाली वो आई है राजकोट से। तो देखिए आप, और सुनैन और सीजा भी आए हैं तो इन दोनों की मस्ती भी है। तो बहुत मज़ा आया माशाल्लाह से। और बस वो सिर्फ एक दिन ही के लिए आए थे, रुके नहीं हैं, इसलिए वो फ़ौरन तुरंत ही चले गए हैं, रुके नहीं हैं अभी वो, क्योंकि उन्हें रुकने का प्रोग्राम नहीं था अभी। तो बस एक दिन के लिए ही वो आए थे। तो देखिए आज मेरी सिस्टर के साथ मैं आप जो मेरा जो रूटीन है वो शेयर करूँगी कि वो आए, हमने क्या क्या बनाया, क्या क्या खाया। फिर हम भाई के घर पे गए, वो सब ने फुल इंजॉय किया और माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना मज़ा आया। और क्या है कि मेरी सिस्टर जब आते हैं ना तो सब हम एक साथ में भाई के घर जाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। और भाभी, हम सब साथ में ही रहते हैं, भाई और सब बच्चे हैं तो सब बहुत इंजॉय करते हैं। तो चलिए आज की रूटीन मैं आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको ज़्यादा बोर नहीं करती हूँ। तो चलिए, तो देखिए यहाँ पे मैंने चाय भी रख दी है बनने के लिए और यहाँ पे मैं पापड़ और वेफ़र तल लूँगी। तो ये साबूदाने की वेफ़र है जो मैंने घर पे ही बनाई थी। तो ये खाने में ना बहुत अच्छी है और इतनी सबको पसंद आती है, बच्चों को तो क्या बड़ों को भी बहुत अच्छी लगती है। और बच्चों की तो फेवरेट होती है ना, इसका जो रंग होता है ना हरा और लाल और येलो वाला, तो उन्हें बहुत बच्चों को अच्छा लगता है, अट्रैक्टिव करता है कि वो। और इतनी अच्छी बनी भी है माशाल्लाह से। और साइड में मैंने देखिए आपको कहा ना कि चाय भी रख दी है और रोटी तो मैंने पहले ही बना के रख दी थी। तो देखें यहाँ पे नाश्ते का सब कंप्लीट हो गया। और ये साबूदाना और आलू के गाठिए हैं, तो ये बहुत ही अच्छे भी वो भी है, वो भी मैंने घर पे ही बनाए थे। तभी क्या आलू की सीज़न होती है तो सब जो सुकौनी करनी होती है ना गर्मियों के मौसम में, रमज़ान के पहले मैंने सभी करके रख दी थी। तो फिर क्या है कि नाश्ते में भी अच्छे लगते हैं, शाम की चाय के टाइम भी अच्छे लगते हैं और कभी मेहमान भी आ जाए तो अच्छे लगते हैं। तो बच्चों को भी पसंद आते हैं और हमको भी अच्छे लगते हैं। और देखें यहाँ पे हमारी चाय भी उबाल आ गया है। तो क्या है कि मैं हमेशा धीमी आंच पे ही चाय बनाती हूँ, तो क्या है चाय एकदम से अच्छी बनती है। तो जो जल्दी जल्दी हम बनाते हैं ना तो एकदम से चाय कच्ची वाली बनती है, तो इसे धीमे गैस पे हम उबाल लेंगे ना तो बहुत अच्छी चाय बनती है। तो आज चाय भी थोड़ी ज़्यादा है, सब है। तो मेरी सिस्टर को मैंने कहा था कि आप यहाँ पे नाश्ता करना, तो अब आएगी तो मैंने कहा कि सब कंप्लीट करके रख देती हूँ, तो वो नाश्ता हम सब साथ में करेंगे। तो देखिए इस तरह से आज की रूटीन है। और सच कहूँ ना तो आज बहुत ही ज़्यादा धूप है और इतनी तेज़ वाली धूप है ना आज, और गर्मी भी इतनी ज़्यादा लग रही है। नहीं तो क्या है कि हमारा 3rd फ्लोर पे मकान है ना, तो इतनी अच्छी ठंडी हवाएं आती है और कभी कभार तो गैस भी नहीं चलता, बंद हो जाता है। इस तरह से पवन इतनी अच्छी हवाएं आती है ताज़ा। लेकिन अभी तो क्या है कि हवा का नाम भी, पवन का एकदम भी नहीं है और इतनी शदीद गर्मी हो रही है कि किचन में तो खड़ा भी नहीं रहा जा सकता। और देखिए यहाँ पे वेफर और पापड़ है, गाठिए है, सब मैंने तल लिए हैं। और उसके बाद अब देखिए चाय भी हमारी बन गई है, तो इसे अब मैं गाल लूँगी। तो माशाल्लाह से सब कंप्लीट तैयारी कर ली है, अब सिर्फ अंडा ही बाकी है। तो क्या है कि अंडे अभी मैंने नहीं वो बनाने, तो जब आएंगे तो मैं बना लूँगी, और इसलिए मैंने अंडे लास्ट में रखे हैं बनने के लिए। और चाय भी हमारी बन गई है, देखिए यहाँ पे सब मैं कंप्लीट करके रख दूँगी। और मेरी सिस्टर आज तकरीबन 5-6 महीने, तो 5 से 6 महीने के बाद आ रहे हैं, कि अभी उन्हें आना नहीं हुआ था। अभी देखिए रमज़ान भी था और देखिए यहाँ पे रोटियाँ भी बन गई। मैंने आपसे कहा था ना, मैंने रोटियाँ बना के रख ली है। तो देखिए यहाँ पे घी और गुड़ गरम कर लूँगी, क्योंकि सीजा को बहुत पसंद है घी और गुड़।
तो क्या है कि बड़ों के साथ साथ बच्चों का भी ख्याल रखना पड़ता है। तो सीजा हमारी है ना जो लाडली है, छोटी सी है, तो इसलिए मुझे बहुत ही प्यारी है, तो उसे ज़्यादा पसंद है घी गुड़, तो इसीलिए मैं बना लूँगी। लेकिन सच मानिए उनने कुछ भी नहीं खाया, बस कुछ भी नहीं खाया, सिर्फ एक रकेबी चाय ही पी थी इन्होंने, कुछ भी खाना नहीं खाया था। तो देखिए यहाँ पे अंडे बना लूँगी नाश्ते के लिए। तो ये थोड़ा सा प्याज वाला मैं अंडा बनाऊंगी और दूसरा अंडा, तो एक साथ में 2 अंडे बनाते हैं तो इतने अच्छे बनते हैं। और देखिए जब हम जल्दी जल्दी काम बना करते हैं ना, और जल्दी जल्दी सब करना होता है, तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती है। हमेशा अंडा आखा बनता है, लेकिन आज जल्दी जल्दी और सब हड़बड़ी में क्या है ना कि अंडा भी मैंने बनाया तो था, लेकिन टूट गए थे आज। इतनी थोड़ी जल्दी जल्दी में ऐसा हो जाता है ना, कभी कभार तो कुछ ना कुछ मिस्टेक तो हो ही जाती है हम लेडीज़ों के साथ तो। और इसके बाद में जो काली मिर्च होती है ना, उसके वाला अंडा बनाऊंगी। तो एक लाल मिर्च वाला बनाया और दूसरा मैं काली मिर्ची वाला बनाऊंगी। तो इस तरह से नाश्ता सब, और अलवीरा और मारिया दोनों हैं, वो सब नाश्ते की तैयारियां कर रहे हैं। जैसे कि चाय है, वेफर है, सब ले गए हैं। और मैंने कहा था कि 3-4 कैरी भी आए हैं तो इनके लिए काट लेना, क्योंकि हम भी जाते हैं तो मेरी सिस्टर माशाल्लाह से इतना सब कुछ करती है, लेकिन अभी तो वो आई ही नहीं, 5-6 महीने हो गए थे। तो इस बार बोला कि आप एक दिन तो आटा मार जाओ, सीजा और सूरन को तो देख लें। देखिए मैंने आपसे कहा था ना कि आज हड़बड़ी में मुझसे थोड़ा सा काम भी बिगड़ गया था और अंडा भी थोड़ा टूट गया था, इस तरह से हो जाता है। तो देखिए मैंने कहा आप सब नाश्ता करने बैठो, मैं अंडे गरम आपको बना के देती हूँ। तो सब नाश्ता करने बैठ गए हैं, और अब देखिए हमारा अंडा भी मैंने ले जा के दे दूँगी। तो बच्चे तो क्या है कि बच्चों को तो भूख लगती ही है सुबह के टाइम, लेकिन क्या है कि सब देते हैं लेकिन बच्चों खाते नहीं हैं। सब कंप्लीट करके देते, फिर भी बच्चे आजकल के क्या है कि खाना तो उन्हें बिल्कुल ही पसंद नहीं आता। बस बच्चों का तो ऐसा ही रहता है। देखिए यहाँ पे सब कंप्लीट खाने का तैयार कर लिया है। और भाई जब आए थे ना, तो यहाँ पे मेरे घर पे तो वो गाठी और जलेबी भी लेके आए थे नाश्ते के लिए। तो क्या है कि जलेबी और फाफड़ा तो होता ही हम गुजरातियों के यहाँ अक्सर। और देखिए सब कंप्लीट तैयार हो गया और सब नाश्ता करने बैठ गए हैं। तो चलिए आप सब भी हमारे साथ आइए और बिस्मिल्लाह कीजिए और नाश्ता कीजिए। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से इतना सब ने मज़ा आया, सब बैठे चाय पी, नाश्ता किया और सब ने गपशप भी की। तो क्या है कि सब साथ होते हैं तो बहुत मज़ा आता है, और भाई और बहनों की तो बात ही कुछ अलग होती है। तो क्या है कि सब साथ में हो तो क्या है कि टाइम भी अच्छा स्पेंड हो जाता है, और क्या है कि काम तो रह ही जाता है, क्योंकि बातें इतनी हो जाती है ना। तो सब ने माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह क्या सब अच्छा, नाश्ता तो अच्छे से हो गया। अब देखिए यहाँ पे बर्तन वगैरह मैंने सब धो लिए थे, तो किचन में रख दिए थे। बर्तन भी मैंने बालकनी में ही धोए हैं। देखिए कितने सारे कपड़े हो गए, तो अब धुलने के बाकी है। और प्लेटफॉर्म भी मैंने सब धो दिया है, साफ़ कर लिया है। तो थोड़ा सा लेट हो गया था, तो अभी देखिए मशूरा झाड़ू और पोछा कर रहे हैं। और अलवीरा और आफरीन वो नहा के इनके मामू के घर चले गई है खाला के साथ। तभी सब थोड़े बहुत काम है वो निपटा के मैं भी जाऊंगी भाई के घर पे। और देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ वाली धूप है, और यहाँ पे मारिया जो है वो झाड़ू पोछा कर रहे हैं। तो अभी कपड़े धुलने के बाकी है, तो बर्तन भी हो गए हैं, तभी मैं कपड़े धुल लूँगी। और आज जुम्मे का दिन है, तो क्या है कि आज जुम्मे का दिन थोड़ा सा बहुत, वैसे तो हमारा जुम्मा का दिन बिज़ी होता है, लेकिन आज ज़्यादा है बिज़ी हो गया था। और देखिए यहाँ पे आज थोड़ी सी बहुत ज़्यादा भीड़ थी, क्योंकि अभी बहुत कम यहाँ से लोग गुजरते हैं, यहाँ तो इतना कुछ रहता ही नहीं है। तो देखिए सब घर के काम करके हम भाई के घर पे आ गए। तो भाभी ने भी खाना माशाल्लाह से बना के कंप्लीट तैयार रखा था। तो आज जुम्मा था, तो आपको तो जैसे मालूम है कि जुम्मे के दिन तो अखनी होती है। तो भाई ने पूछा था मेरी सिस्टर और को कि क्या खाना है, बिरयानी खानी है, तो बोले कि नहीं हमें तो अखनी खानी है, क्योंकि जूनागढ़ की अखनी सबको ज़्यादा पसंद होती है। तो ये छाछ है हमारी, और उसके साथ चरेरी भी हो गई, कचुम्बर। और देखिए सूरन यहाँ पे बैठ गए हैं खाना खाने के लिए, और सबको हाय बोल रहे हैं।
माशाल्लाह से। तो देखिए अब सब खाने की तैयारी कर रहे हैं और दस्तरखान भी लग गया है। तो अब हम खाना खाएंगे दोपहर का। और अभी खाना खाने के बाद मेरी सिस्टर फिर इनके घर जाएगी। तो देखिए यहाँ पे भाई आए थे तो श्रीखंड लेके आए थे सबके लिए। तो श्रीखंड थी, अखनी है, चरेरी है, छाछ है। तो क्या है कि छाछ बिना तो गुजरातियों का गुजारा होता ही नहीं है। और यहाँ पे भाई अंगूर रबड़ी भी लाए थे देखिए, और वो बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी वाली थी, एकदम फ्रेश थी अंगूर रबड़ी। देखिए बहुत अच्छी थी अंगूर रबड़ी थी, देखिए इस तरह से बहुत अच्छी थी। हाँ, और श्रीखंड भी माशाल्लाह से इतना अच्छा था। और यहाँ पे छाछ भी, इसमें थोड़ा सा बर्फ़ भी डाल दिया था। तो यहाँ पे मैं छाछ सबके लिए भर लूँगी गिलास में, और भाभी यहाँ पे श्रीखंड सबके लिए निकाल रहे हैं। और उसके बाद हम सब साथ में खाना खाएंगे और एंजॉय करेंगे। और सब ने नमाज़ें पढ़ ली है क्योंकि आज जुमे का दिन है। तो सब क्या है कि एकदम से जल्दी जल्दी से होता है, नहाना धोना, फिर खाना बनाना और नमाज़ पढ़ने जाना। तो सब नमाज़ पढ़ के आए। तो आज हमारा जुमे के दिन थोड़ा लेट खाना हो जाते, तकरीबन 3 तो बज ही जाते हैं। तो यहाँ पे अभी कम से कम 3 सवा 3 हो गए थे। बहुत लेट खाना हो जाता है जुमे के दिन, तो अक्सर सबके घरों में होता है। तो देखिए यहाँ पे सब ने श्रीखंड खा लिया है। और अब अखनी, इसके साथ चरेरी है, और इसके साथ है हमारी छाछ। और उसके बाद खाना के बाद थोड़ा बहुत आराम किया। फिर मेरी सिस्टर राजकोट के लिए निकल जाएंगे। और देखिए इस खाना खाने के बाद सुरेन का जो क्लास था ऑनलाइन उन्होंने कंप्लीट किया है। और सीज़ा को भी नीला के कंप्लीट तैयार कर लिया था अलविदा ने इनको। तो अभी वो जाएंगे इनके घर। तो देखिए आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा हो। तो इसी के साथ मैं व्लॉग का एंड करती हूँ। तब अगले वीडियो में मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला। दुआ में खास याद रखना। अल्लाह हाफिज़।